फ्लैट में महिला प्रोफेसर का शव मिलने के मामले में वसुंधरा एन्क्लेव में फ्लैट में प्रोफेसर का जो शव मिला था, परिजनों ने प्रोफेसर की हत्या का आरोप लगाया है। शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी महिला। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि हत्या के बाद कातिल फ्लैट को बाहर से लॉक करके फरार हो गया ताकि किसी को शक ना हो। यह खौफनाक मामला 4 जून 2026 की दोपहर को तब सामने आया जब पुलिस को एक पीसीआर कॉल के जरिए इस वारदात की सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 2:35 पर एक महिला ने रोते हुए फोन किया और बताया कि वसुंधरा एन्क्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट में उसकी बहन का शव लहूलुहान या संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ है। देखिए तस्वीर देख रहे हैं, इसी असिस्टेंट प्रोफेसर का है जो कि ये सत्यम अपार्टमेंट्स में रहा करती थी। शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। 2 दिनों से कमरा लॉक था और दरवाजा बाहर से बंद था, जिसका साफ मतलब यह है कि फ्रेंडली एंट्री हुई थी। मर्डर करने के बाद घर को बाहर से लॉक कर दिया गया और सबसे बड़ी बात तो यह कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी, इसलिए 2 दिनों से मामला संज्ञान में भी नहीं आया। न्यूज़पेपर जो है वो बाहर पड़ा हुआ था और वहीं से शक हुआ और उसके बाद जब कैब लेने आई महिला को और महिला ने फोन का आंसर नहीं किया तो उसकी बहन को फोन किया गया और उसके बाद उसकी बहन उसके अपार्टमेंट में पहुंची और पढ़ने के बाद फिर उसने पुलिस को फोन किया। और फिर दिल्ली में महिला प्रोफेसर की हत्या कैसे हुई, गुत्थी समझिए। फ्लैट में असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल का शव मिला है। बंगाली बताई जा रही महिला शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। देवस्मिता पॉल प्रोफेसर वसुंधरा एन्क्लेव के एक फ्लैट में अकेली रहती थी। पुलिस जब पहुंची थी फ्लैट तब फ्लैट बाहर से बंद बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि महिला की अपने बेंगलुरु में रहने वाले पति से अनबन चल रही थी, लेकिन जब उसकी मौत हुई तब फ्लैट बाहर से बंद था, दरवाजे को लॉक किया गया था। 2 दिन से न्यूज़पेपर भी बाहर पड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस है उसकी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस जब इस फ्लैट पर पहुंची है तो दिल्ली पुलिस ने देखा है कि जो घर का दरवाजा था फ्लैट का वो बाहर से बंद था। उसके बाद जो मेंटेनेंस टीम है उसकी मौजूदगी में पुलिस को सूचना दी गई और जब ताला तोड़वाया गया तो ड्राइंग रूम में जो महिला प्रोफेसर है उनका शव पड़ा हुआ था। किसी धारदार हथियार से उनके सर पर वार किया गया था। जो न्यूज़पेपर होता है सुबह का वो भी घर के बाहर पड़ा होता है। ऐसे में पुलिस को शक है कि हत्या को काफ़ी पहले ही अंजाम दे दिया गया है। जो ड्राइवर था इन महिला प्रोफेसर का वो सुबह 9 बजे रोजाना जो है महिला प्रोफेसर को कॉल करता था नीचे आने के लिए ताकि उन्हें वो कॉलेज ले आ सके, लेकिन महिला को जब सुबह कॉल किया गया तो प्रोफेसर ने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद उनकी बहन को सूचना दी गई। 2:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है। 2 दिन पहले कॉलेज गई थी महिला प्रोफेसर और उसके बाद से वो कॉलेज नहीं जा रही थी। आखिरी बार उनको शॉपिंग करते हुए देखा गया था, जैसा कि पुलिस ने जानकारी जुटाई है। इसके अलावा घर के अंदर कोई भी सामान बिखरा नहीं पड़ा गया है, ना ही कोई लूटपाट की आशंका है। जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन थी महिला प्रोफेसर की वो भी घर के अंदर ही मिली है। जो मोबाइल फ़ोन है वो भी पुलिस ने घर के अंदर से ही बरामद कर लिया है। तो ये सोसाइटी थी जिसके फ्लैट में जो महिला प्रोफेसर हैं देवस्मिता पाल वो यहाँ पर रहती थी, उनके पति बेंगलोर में रहते हैं। पुलिस को शक है कि कोई फ्रेंडली एंट्री हुई है और उसके बाद जो कातिल था उसने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ताला बाहर से लगाया और उसके बाद वो चाबी लेके फरार हो गया। पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि जो महिला प्रोफेसर हैं वो ऑनलाइन डिलीवरी से ही ज़्यादातर सामान मंगवाती थी। तो ऐसे में पुलिस ने वो तमाम डिलीवरी बॉयज़ की भी जो है वो डिटेल इकट्ठा करना शुरू कराई कि पिछले 1 हफ्ते में कौन कौन से डिलीवरी बॉयज़ सोसाइटी में आए थे और महिला के घर पे किन किन चीज़ों की डिलीवरी की गई थी। जो गार्ड्स हैं उनके भी बयान जो है पुलिस दर्ज करा रही है। इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये थी कि जो फ्लैट्स हैं उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। सोसाइटी के बाहर जरूर देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन पुजारी आपको बताएंगे, जरूर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो पहले पुलिस जो है 2-3 दिनों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी कि कौन कौन लोगों ने इस सोसाइटी में एंट्री करी है और किस तरह से लोगों ने यहाँ से एग्जिट हुए हैं। महिला के आसपास के फ्लैट वालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। उनका कहना है कि जो महिला प्रोफेसर है वो ज़्यादा किसी से बात करती नहीं थी, गुमसुम रहती थी और अपने कॉलेज के बाद वो सीधे घर आ जाती थी। उनका ड्राइवर इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है जिससे भी पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसने ही सबसे पहले महिला प्रोफेसर को कॉल किया था, लेकिन महिला प्रोफेसर का कॉल लग नहीं रहा था और उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कातिल कोई फ्रेंडली था या जो डिलीवरी बॉय वगैरह से सामान मंगवाती है उसमें किसी के ऊपर शक है। उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की टीमें काम कर रही है और पुलिस का कहना है कि कोई लीड्स मिली, इस मामले को जल्दी जल्द सुलझा लिया जाएगा।